Welcome all viewers for this session. From my side, myself Amoskar Mondal from Management System Consultancy. Today we will discuss on M1S program, academic and administrative audit. Academic administrative audit क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से concept आया हुआ है. This is the basically discussion point. Okay. So now we will discuss on NAAC assessment new criteria. इसमें क्यों लिखा गया है? Basically this subject matter academic administrative audit फीड होता है जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो नैक असेसमेंट को मेंटेन करने के लिए इसे प्रोटोकॉल फॉर्म नैक साइट नैक नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल का कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड उसको ये मेंटेन करना है, खुद से करवाना है. सो पहले क्राइटेरिया में भी हुआ करता था, 7 क्राइटेरिया में, नया क्राइटेरिया में भी ये चीज मेंटेन करना पड़ता है. दीज आर द बेसिकली 10 क्राइटेरियाज 1 to 10. बट कहाँ पे फीड होता है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट का? स्पेशली इन द 7 नंबर जो क्राइटेरिया है वहां पे फीड होता है कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर 6 जहां पे क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लिखा हुआ है उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट. नाउ हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन जो काउंसिल नैक का प्रोटोकॉल क्या है, कैसे क्या वो लोग क्या मांग रहे हैं, मतलब कैसे इसको करना है, मीनिंग एंड रिक्वायरमेंट. academic audit can be understood as a scientific and systematic method of reviewing the quality of academic process in the institution. It is related with the quality assurance and enhancing the quality of academic activities in HEIS. Administrative audit, it can be defined as a process of evaluating the efficiency and effectiveness of the administrative procedure. It includes assessment of policies, strategies, and functions of various administrative department, control of overall administrative system, etc. तो मेनली यही तो प्रोटोकॉल जहां पे इंक्लूड किया जाता है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट में. ओके, नाउ we will discuss on कि उसका कैसे करने के लिए बोला है, मतलब what way to be done academic administrative audit, that is included over there. मेनली मेन पोर्शन पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं. ओके, वर्ल्ड क्लास universities or institutions of eminence cannot be built overnight and legislated into existence. But the strict and continuous audit of academic and administrative bodies should be adopted. Adopt करने के लिए बोला गया है. Both the AAA academic administrative audit can be done internally and externally. Internally should be done by the IQAC of the institution, while externally can be done by the involvement of the university of the colleges and other peers. इसको इन्वॉल्व करके बोलेगी द एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट. आप यहाँ पे एक्सटर्नल कंसल्टेंसी और कर सकते हो, बट बेसिक प्रोटोकॉल इज दैट जो यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, फाइन. नाउ ये तो हम देखिए, बाकी भी आप देख सकते हो वहाँ पे और भी किए पॉज करके इसको भी देख सकते हो. नाउ हम लोग एक फ्रेमवर्क दिखा देते हैं कि व्हाट वे हम लोग इसको कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन पहले इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन आप दीजिए, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट, इफेक्टिवनेस पर्सन, कितना इफेक्टिव पर्सन है वहां पे हम दे सकते हैं. कौन सा ऑडिट स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है. ISO 21000 बेसिकली वन ऑफ द स्टैंडर्ड दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ISO 21000 2018 वर्जन. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोग मैंने इंक्लूड करते हैं. ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 27000 डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, and accreditation and legal as applicable. Those are the basically inputs for the academic administrative audit. इसी माने those are the audit criteria जिस हिसाब से हम लोग को ऑडिट को फुलफिल करना होगा. ओके, नाउ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका फोन नंबर और ईमेल आईडी वो आप दीजिए यहाँ पे. स्कोप ऑफ द सर्टिफिकेशन, माने सर्टिफिकेशन और ऑडिटिंग में आप बोल सकते हो क्या है कि जो कॉलेज जो स्ट्रीम डिलीवरी कर रहे हैं
दिस इज बेसिकली द स्कोप ऑफ द सर्टिफिकेशन और ऑडिटिंग बेसिकली। जैसे यहाँ पे देखिए टीचिंग लर्निंग एंड इवोल्यूशन प्रोसेस रिलेटिंग टू अवार्डिंग ऑफ बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स। जस्ट एक सैंपल दिखाई कि वो कॉलेज बेसिकली डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स डिलीवर करते हैं। So that is the scope of the certification of the auditing. Now आप लोग यहाँ पे ऑडिटर इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेम आप एक्सटर्नल रख सकते हो, जैसे मेरा अगर अमरेश कुमार मंडल है एक्सटर्नल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर, आप रख सकते हो यहाँ पे, नहीं भी रख सकते हो मोबाइल नंबर ऐसा करके। खुद का कॉलेज का आईपीसी कोऑर्डिनेटर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। डिफाइन दूसरा कॉलेज पेयर, जैसे दूसरा कॉलेज का है उसका आईपीसी कोऑर्डिनेटर का नाम, मोबाइल नंबर। ये जीबी मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। नाउ डिक्लेरेशन ऑन लायबिलिटी एक्सक्लूशन, कुछ एक्सक्लूशन है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट में नहीं आता है इसका स्कोप में, दैट वी डिक्लेयर्ड द डिक्लेरेशन ऑन लायबिलिटी एक्सक्लूशन। ओके, नाउ उसका बाद वन बाय वन यू हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन ऑडिट स्कोप। ऑडिट स्कोप में क्या क्या रहेगा? स्कोप इज बेसिकली जो आप डिलीवरी करते हो कॉलेज प्रीमाइसेस में, जो मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए दिखाए कि प्रोवाइडिंग ऑफ डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जनरल डिग्री ऑन आर्ट साइंस कॉमर्स, दिस इज बेसिकली कॉलेज स्कोप और यूनिवर्सिटी जो भी है, आप स्कोप को लिखिए वहाँ पे। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है यहाँ पे। आप लोग कॉलेज का एफिलिएशन जो एफिलिएटेड है, जो रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो कॉलेज से। अगर जनरल डिग्री कॉलेज है, यूजीसी एफिलिएशन, उसका कॉपीज का रेफरेंस नंबर, आप तो क्या क्या एफिलिएशन उसका पास है, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। नाउ ऑडिट प्रोसेस, दिस गाइडलाइन इज फ्रॉम बेसिकली ISO 21000 का हिसाब से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एप्लीकेबल फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम। ओके, for their clause requirement is there. So उसका कॉलेज क्लॉज रेफरेंस नंबर के हिसाब से हम लोग दिखाएगा ऑडिट क्लॉज, देन एप्लीकेबिलिटी, यस और नो, एप्लीकेबल है क्या नहीं, कंप्लायंस ओके है क्या नहीं है, एंड ऑडिट नोट्स आप जो नोट किए हो उसी क्लॉज का अंदर। ओके, तो हम जस्ट इन ए शॉर्ट हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। On college side, understanding the organization and its context, understanding the needs and expectation of interested parties। अब देखिए वहां पे हम लोग दिखाया है कि उसका रिलेटेड ऑडिट एविडेंस क्या है। ओके, नाउ quickly moving forward, others type of determining the scope of the management system for education organization, management system for education organization, leadership commitment, policy, organization role responsibility, planning, action to address impact assessment और QMS मतलब क्वालिटी इम्पैक्ट असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। आप यहाँ पे देखिए एविडेंस वाइज दिया हुआ है और योर इंफॉर्मेशन पर्पस, कैसे हम लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ओके, सेम वे नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग टू अचीव देम, एकेडमिक प्लानिंग उसका ऊपर, प्लानिंग चेंजेस, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फैसिलिटीज, एनवायरनमेंट फॉर ऑपरेशन, एजुकेशनल प्रोसेस, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, resources, organization knowledge, competence, additional requirement for special needs education, awareness। यहाँ पे एविडेंस दिया हुआ है। ऑडिटी का भी नाम आपको डालना होगा यहाँ पे, एलओए जिसका साथ आप चर्चा करके और कंसल्ट करके आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, उसका नाम एंड एविडेंस टू बी पुट ओवर दिस कॉलम। नाउ अदर क्लॉज क्या मांग रहा है कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन में ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल, specific operational planning and control of educational product and services, additional requirement for special needs education, requirements for educational products and services, determining the uh, requirements for the educational products and services, communicating the requirements for the educational products and services, changes to requirements to the educational products and services। ये यहाँ पे हम लोग को नोट डाउन करना होगा। फिर हम लोग को requirements for the educational products and services, determining the requirements for the educational products and services, communicating the requirements for the education products and services, changes the two requirements for the product and
अगर डिजाइन डेवलपमेंट खुद से मॉड्यूल आप लोग करते हो, देन ओनली दिस पोर्शन इज एप्लीकेबल, अदरवाइज यू डायरेक्टली रेफर टू जो रिलेटेड यूनिवर्सिटीज है उसका जो प्रोटोकॉल आप मेंटेन करना वो आप देखिए यहाँ हाईलाइट करके लिखा गया है आप क्या क्या दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए डिजाइन डेवलपमेंट बात क्या है, यहाँ पे गाइडेंस में क्या दिया हुआ है, पुट द सिलेबस डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, एडमिशन डिटेल्स विद रेफरेंस नंबर ऑफ 1 रेफरेंस ईच। आप वहां पे रेफरेंस डाल दो, आपका खुद का मॉड्यूल नहीं है तो यूनिवर्सिटी का डाल दो। ओके, दिस वे। नाउ व्हाट आर दैट्स control of externally provided process, products and services, types of external, extend the control, information for external providers, delivery of the educational products and services, delivery के स्कीम में क्या क्या है, कैसे डिलीवर होता है, कंट्रोल ऑफ डिलीवरी फॉर द एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, property belonging to interested parties, preservation, protection and transparency, learners data, then control of changes of the educational products and services. Those are the requirements over here. Now, what others? Release of the educational products and services. Final release कैसे होता है? Control of the education non-conforming outputs, कुछ non-conformity है, failure हुआ है, उसका against में क्या step है? Performance evaluation, satisfaction of learners, other beneficiaries and staff feedback कुछ लेना, उसका प्रोसेस क्या है? Other monitoring measuring needs, methods of monitoring, measurement, analysis, evaluation कैसे होता है? कुछ internal assessment, internal audit, उसका प्रोसेस क्या है? हर चीज का नहीं कि यहाँ पे स्टेट वे मेंशन किया गया है, उसका एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें और भी क्लैरिटी मिलेगा। ओके, मैनेजमेंट रिव्यू, आपका कमिटी जीबी मीटिंग और मैनेजमेंट रिव्यू कैसे होता है, मैनेजमेंट रिव्यू कैसे करते हैं, नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, opportunities for improvement. Those are basically close reference against ISO 21000 जो कोटे एस्पिरेंट्स ऑडिटिंग और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट का एक टेंटेटिव और नाइस वे हम लोग फ्रेम आउट दिखाया यहाँ पे, किस वे आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। ओके, नाउ इज देयर एनी लैकुना, फेलियरिटी है तो आप लोग नॉन कन्फॉर्मिटी रिपोर्ट में यहाँ पे डाल सकते हो, क्या क्या आपको कमी मिला वहां पे, फेलियरिटी मिला आपको, नॉन कन्फॉर्मिटी डिस्क्रिप्शन दो, कौन प्रोसेस में कौन सा क्लॉज में इशू डेट या वेरिफिकेशन आप बाद में अगर करते हो और डेट ऑफ कंप्लीशन, इस हिसाब से आपको डालना होगा। इफ देयर इज एनी फेलियरिटी या नॉन कन्फॉर्मिटी दिख रहा है आपको ऑडिट करने के टाइम कुछ लैकुना मिल रहा है, दैट टू बी जॉट डाउन ओवर हियर। ओके, नाउ समरी ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स कैसे आप कर सकते हो, समरी ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स की टाइप, किस टाइप का ऑडिट है, मेजर है, माइनर है, एंड कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किया गया है related to changes in name, manpower में changes scope, changes in address, those to be mentioned over here. Okay, now associated आपको फाइनली कंक्लूजन डालना होगा कि जो स्कोप है आप सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो क्लाइंट है उसको, ठीक है, उसका स्कोप डालिए, उसका बाद फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मेंबर जो है उसका सिग्नेचर डालिए। मेरा देखिए अनुष्का मंडल एक्सटर्नल क्यूएमएस ऑडिटर आप रख सकते हो, एक्सटर्नल को बढ़ना विद इन खुद से कर सकते हो, आईक्यूएसी मेंबर, कॉलेज नेम, दूसरा कॉलेज का, डिफरेंट कॉलेज का आईक्यूएसी कंटेंट जो पीआरस है उसका बुलाया है उसका नेम सिग्नेचर लीजिए, जीबी मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी उसका सिग्नेचर लीजिए। सो एंड ऑन दैट वे यू कैन फुलफिल द academic administrative or quality assurance auditing requirement fulfillment. Okay, so that is the short form our side. काइंडली वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए फॉर प्रमोशनल पर्पस। हम लोग का काफी सारा वीडियो है ऑन नैक असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग का ऊपर, इंटर्नशिप का बहुत सारा वीडियो है, आप उसको देखिए so that you can gain the knowledge and proper process. Our details is over there, website address, email address and contact number. अगर फर्दर कंसल्टेशन में जरूरत है, you can directly contact with us. Thanks all, thank you.